हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आप मुझे देख के समझ ही गए होंगे कि आज हम लोग एक सैमसंग फ्रिज की अनबॉक्सिंग देखेंगे, जो कि सैमसंग का 394 लीटर का रेफ्रिजरेटर है। ओके, बहुत कुछ खास नहीं है इसके अंदर। सबसे पहले तो मैं इसकी मॉडल आईडी आपको दिखा दूँ। 394 लीटर का ये फ्रिज है, जिसका कि मॉडल आईडी है RT39K5518S8। जुलाई 2019 का ये मैन्युफैक्चर्ड है। ओके, यहाँ पे आपको पावर रेटिंग और ये सारी चीज़ें हैं। पावर रेटिंग आपको 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज़ और मई 2019 का ये मैन्युफैक्चर्ड है। हाँ, सबसे बड़ी बात तो आप ये जान जाइए कि ये मेड इन थाईलैंड है। ये क्वेश्चन मेरे को पूछना है सैमसंग से या इनके डीलर्स से कि ये कैसे पॉसिबल है कि ये इतना बड़ा आइटम वहाँ से शिप करके ये लाते हैं। ये आपका ये इंपोर्टर का एड्रेस है, जिसने कि इंडिया में इसको इंपोर्ट किया है। न्यू दिल्ली सैमसंग इंडिया इलेक्ट्रॉनिक्स में ये इंपोर्ट हुआ है ये फ्रिज। ओके, बॉक्स सिंपल है। फ्रिज के बॉक्स में ऐसा कुछ होता नहीं दिखाने के लिए। जो भी चीज़ें थी मैंने आपको यहाँ बता दी। इसका इनपुट वोल्टेज, इसका प्राइस जो यहाँ पे है वो 51,000 है। और इसका फाइनल प्राइस क्या है मैंने कितने में इसको लिया क्रोमा से, ये मैं आपको वीडियो के लास्ट में बताऊँगा। तो प्लीज़ इस वीडियो के लास्ट तक बने रहिए, क्योंकि इसकी अनबॉक्सिंग और इसके फीचर्स के बारे में हम आगे देखेंगे। ये पट्टी भी है सर, एक बड़ा पट्टी भी है डबल है। बट आईडी सेम है, राइट? एक सेकंड का मॉडल इधर इधर भी है। कंपनी का स्टाफ। ओके, ये हो गया आपका RT39K5518S8 ठीक है। 394 लीटर 394 ठीक है। जुलाई 19 का मैन्युफैक्चरिंग दिया है। ओके, ठीक है। नहीं रुक जाओ, कुछ नहीं आपको नहीं बोला। किधर है ये फ्री यहाँ पे आएगा। यहाँ पे आएगा। రైట్ సైడ్ రా బ్రో కూర్చోరా. రెండు బెండ్ చేసుకుందాం కొంచెం పెట్టండి బయట పెట్టండి పెట్టండి ना इसको इधर नहीं झुकाते या इधर नहीं झुकाते? पीछे झुकाना पीछे झुकाना हमेशा, आगे नहीं करना। अच्छा, ठीक है, करो आप करो पानी मेरा घर जायज था, यही बोल रहे थे। एक बार आप पहले इसको यहाँ कर लो, उसके बाद एडजस्ट करो इसको। ये साइड में ये है, देख करके साइड में वो है और साइड में अलमारी है थोड़ा सा। फिट बैठा है। अभी वो रोना तो 2 घंटे के बाद में आ कर सकते सर, कल डेमो वाला आएंगे इसका। अच्छा, नहीं वो ठीक है, डेमो वाला आएगा, आप देखो एडजस्ट करो पर ठीक से। डेमो वाला तो ठीक है।
इसको हल्का सा हाफ इंच अभी ठीक है, हाफ इंच इधर आएगा ये, और ये जो हो रहा है ये मोशन ये तो बंद कर दो आप। वो टेक्नीशियन को मालूम रहता है सर। अच्छा आपको नहीं बताओ, ठीक है। अच्छा ठीक है, फिर ठीक है, वो कर देगा ना वो। हाँ नहीं तो कोई आपके ऊपर ना छोड़ के चला जाए वो कि वो आपको करना था। ये पानी एक सेकंड ये खोलना पड़ेगा ये प्लेट से, ये करना पड़ेगा, कैसे निकालेगा इसको। और पेपर पे क्या होता है, इंस्ट्रक्शन होता है पेपर पे, ये पेपर पे इंस्ट्रक्शन होता क्या होता? इंस्ट्रक्शन है, ठीक है छोड़ दो, मैनुअल है। मैनुअल होता ना, ठीक है। वो हट जाएगा। नहीं बराबर नहीं। खोल दो और खोल दो। खुला हुआ छोड़ो तुम छोड़ो ना, तुम छोड़ो। आप फ्रिज का डेमो पहली बार कर रहे हैं क्या? हाँ फ्रिज का डेमो पहली बार कर रहे हैं क्या आप? सर, फ्रिज का डेमो आप करते हो कि पहली बार कर रहे हो? डेमो। नहीं डेमो पहली बार कर रहे हो, करते हो आप? हाँ ले सर। अच्छा
ये भी ग्लास ही है, ये भी ग्लास होता, टोटल ग्लास ये जो आप पकड़े हो अभी। ग्लास ओके, और डायरेक्ट वाटर तो फुट गया सर। क्या डायरेक्ट क्या आया? वाटर पानी है। हाँ, पानी से फूट जाएगा? हाँ फुट जाएगा। पानी से कैसे फूट जाता है ग्लास यार? वाटर कूलिंग आता है सर। अच्छा, पता नहीं भाई, क्या नहीं चाहिए ये ना, इसको रहने दो, इसको आप मत खोलो, इसको मत खोलो, रहने दो, इसको रहने दो। आइस बॉक्स आइस बॉक्स नहीं चाहिए, आइस बॉक्स ऐसे यूज़ भी नहीं करना हम लोगों को भी। चल भाई आइस बॉक्स दिखाओ हम लोगों को। मूवेबल आइस ट्रे, ठीक है। हाँ ये ठीक करना है इसको, मूवमेंट इसका। सो फ्रेंड्स, अभी आपने देखा कि सैमसंग वाले ने हमको डेमो दे कर गया। बेसिकली इसके सारे जितने भी स्टिकर्स थे उनको निकाल करके, बहुत ही बकवास डेमो था वो। और मैं उसको इस वीडियो के पहले लगा दूंगा कि उसने हमें क्या कितने तक बताया, और फिर बाद में मैंने वीडियो बनाना ठीक भी नहीं समझा। इससे अच्छा वीडियो तो कोई भी बना सकता है इसका। और ऑलरेडी मैंने क्रोमा में कंप्लेंट डाल दिया है, वो आकर के मेरे को नया डेमो इसका फिर से देंगे। अब वो चाहे क्रोमा दे या सैमसंग दे, आई डोंट नो, बट इसका डेमो फिर से होगा। उसको भी मैं इस वीडियो के आगे लगा दूंगा कि किस क्वालिटी का डेमो मुझे दिया गया। तो आते हैं इस रेफ्रिजरेटर के ऊपर। अब सबसे पहले मैं आपका लोगो दिखा दूंगा आपका इसका। ये जो मॉडल आईडी है, आप वो यहाँ पढ़ सकते हैं, दैट इज़ RT39K5518SA TL। ओके, ये 394 कैपेसिटी का ये ग्रॉस वॉल्यूम में रेफ्रिजरेटर है ये, जिसका कि स्टोरेज वॉल्यूम या आप नेट वॉल्यूम अगर बोलिए तो वो 362 लीटर्स है। 3 स्टार का ये है पावर रेटिंग में रेफ्रिजरेटर, जो कि 10 ईयर वारंटी विद डिजिटल इन्वर्टर टेक्नोलॉजी ये सैमसंग का आता है ये। जैसा कि आप सबको पता है कि ये रेफ्रिजरेटर जो है ये 5-in-1 कन्वर्टेबल इसे बोलते हैं, कि 5-in-1 कन्वर्टेबल है, जो कि ट्विन कूलिंग प्लस के साथ आता है इन डिफरेंट मोड्स। एक बार इसका अंदर एक लुक ले लेते हैं, उसके बाद बताता हूँ कि ये क्या है ट्विन कूलिंग और कैसे ये अच्छा है बाकी रेफ्रिजरेटर से। ये आप जो देख रहे हैं ये इसका मेन फ्रीजर बॉक्स है, या जो फ्रीज़र एरिया है ये। यहाँ पे कूलिंग प्लस के लिए यहाँ पे ब्रांडिंग है ट्विन कूलिंग प्लस बोल करके। ये आपका एक कूल पैक है। कूल पैक किस काम आता है? कूल पैक किस काम आता है, ये इसके अंदर बेसिकली एक लिक्विड मटेरियल होता है, जो कि ओवर फ्रीज, अगर आपका सिस्टम फ्रिज आपका काफ़ी देर से ऑन है तो ये बिल्कुल जम करके हार्ड हो जाता है और आपको 12 आवर तक का ये कूलिंग बैकअप देता है। अगर आपके यहाँ पावर कट है या कुछ भी है तो आपको ये 12 घंटे तक का बैकअप देगा। ये इसका आइस बॉक्स है, जो कि फुली रिमूवेबल है। अगर आपको नहीं यूज़ है आप इसको निकाल के बाहर रख लीजिए। ये पूरा स्टोरेज स्पेस आप यूज़ कर सकते हैं फ्रीज़र का, एज अ फ्रिज और एज अ फ्रीज़र कुछ भी। ये पीछे में जो आप जो देख रहे हैं ये सारे इसके वेंट्स हैं। यहाँ से ये एयर को थ्रो करता है अपने इन एयर वेंट से। ओके, देन ये फ्रीज़र बॉक्स मैंने आपको दिखाई दिया, सॉरी ये आइस मेकर, ठीक है। ये ट्विस्ट टू आइस मेकर है, इसमें आपको कोई ज़रूरत नहीं है कुछ भी करने का। आप इसमें वाटर फिल करिए 3/4 और सिर्फ इसको आप ट्विस्ट कर दीजिए तो आपका आइस जो है यहाँ बन जाएगा नीचे में, और आप यहाँ पे कवर में कलेक्ट कर लीजिए उसको। देन ये 2 ग्लव्स हैं। यहाँ पे आप कुछ भी आपको छोटे मोटे स्टोरेज अगर करने हैं, ये बहुत ज़्यादा स्पेस नहीं है, अराउंड 3 इंचेस का ये स्टोरेज है। तो 3 इंचेस के आसपास अगर आपके स्पाइसेस बॉक्स हैं या जो भी चीज़ें हैं आप इसमें स्टोर कर सकते हैं। और बस सिंपल सा है ये, और कुछ नहीं है। यहाँ पे कुछ एयर वेंट्स हैं, और बिल्कुल कंफ्यूज मत होइएगा कि ये एयर वेंट्स इसलिए दिए गए हैं कि आपको यहाँ पे नीचे में कोई एयर को ये ट्रांसमिट करे या कुछ, ऐसा कुछ भी नहीं है। यही ट्विन कूलिंग फैसिलिटी है, ठीक है। देन अब आते हैं नीचे में। नीचे में आप पूरा स्पेस देख लीजिए ये ठीक से। यहाँ पे भी आपको ट्विन कूलिंग प्लस की ब्रांडिंग है। यहाँ पे एक लाइट है, और हाँ एक चीज़ मैं मेंशन करना भूल गया, इसके फ्रीज़र एरिया में कोई भी एलईडी लाइट नहीं है। यहाँ पे इसके मेन फ्रिज एरिया में एलईडी लाइट्स यहाँ पे दी गई हैं। ये इनके शेल्फ्स बहुत ही काफ़ी स्पेशियस। यहाँ पे ये 150 kg तक का आप वेट डाल सकते हैं। टफ एंड ग्लास है ये मटीरियल। सेकंड जो यहाँ पे है, यहाँ पे फ़िल्टर दिया गया है आपको, जो कि फ़िल्टर आपके कोई भी बैड ऑर्डर अगर कुछ है, कोई भी महक, तो उसे वो एब्जॉर्ब कर लेगा और आपके खाने के अंदर वो उस महक को मिक्स नहीं होने देगा। देन
ये आपका थर्ड, 3 पार्टीशन है यहाँ बेसिकली, फर्स्ट सेकंड थर्ड। ये एरिया भी आपका ये टफ एंड ग्लास है, अगर आपको कोई मटेरियल यहाँ पे रखना है तो आप यहाँ पे भी रख सकते हैं, बट मेक श्योर कि यहाँ पे आप कोई हीटअप मटेरियल मत रखिए, क्योंकि ये प्लास्टिक है वो आपको डैमेज कर सकता है, तो इसका ध्यान रखिएगा। ये वेजिटेबल बॉक्स है, वेजिटेबल बॉक्स इसका काफ़ी बड़ा है, आप अगर कंपेयर करेंगे LG से या किसी अदर मॉडल से तो काफ़ी बड़ा इसका वेजिटेबल बॉक्स है। आपको उसमें ऐसी एक साइड व्यू दिखा देता हूँ इसका, आपको कैपेसिटी का शायद अंदाज़ा लग जाएगा ठीक से। ओके, देन आते हैं इसके डोर पे। डोर में हमको ये एग के लिए, ये 12 एग्स के लिए हमको ये कंटेनर दिया हुआ है। देन ये एक ग्लव है। देन यहाँ पे आपका एक बॉक्स एरिया है आपके मेडिसिन के लिए, स्पाइसेस के लिए या कुछ भी। ये बिग बॉटल होल्डर है, ये सारी 2 लीटर कैपेसिटी की बॉटल को हैंडल करने के लिए ये स्पेस एरिया बनाया गया है ये। ओके, देन नीचे में आपको कोई भी बॉक्स एरिया नहीं मिलता है, उसका रीज़न ये है कि आपका वेजिटेबल बॉक्स नहीं तो ये फिट नहीं होगा यहाँ पे, क्योंकि ये थोड़ा बाहर निकला हुआ है, उसको फिट करने के लिए ये स्पेस ऐसा डिज़ाइन किया गया है। ओके, अब आते हैं इसके सबसे मेन फीचर पे। अभी आपने जो सुना कि ये कन्वर्टेबल है या ये सारा ऐसे काम करता है कि 5-in-1 में आप कभी इसको फ्रिज कन्वर्ट कर लीजिए, किसी एरिया को ऑफ कर लीजिए, ये ऐसा क्यों है? ये ट्विन कूलिंग जो फंक्शन है, ट्विन कूलिंग फंक्शन बेसिकली ये सैमसंग का प्रोप्राइटरी फंक्शन है जो कि आपको सैमसंग में ही मिलेगा। इसके अंदर आपको 2 सेपरेट इवेपोरेटर और 2 सेपरेट फैन दिए हुए हैं, जो कि एक फ़ैन और इवेपोरेटर आपका इस एरिया में इंस्टॉल्ड है। ओके, इसका फ़ायदा ये मिलता है कि आपके कोई भी चीज़ें आपने यहाँ पे फ्रीज़ की हो, आपने मीट स्टोर किया हो, आपने फिश स्टोर की हुई हो, किसी भी फ्रीजिंग कंडीशन में उसका जो महक है या जो उसका ऑर्डर है वो कभी भी नीचे ट्रांसमिट नहीं होगा, क्योंकि यहाँ से कोई भी एयर फ्लो नीचे के एरिया में नहीं जाता, ये सिर्फ इसी एरिया में फ्री एक आपका इंटैक्ट रहता है। इसी तरह नीचे के एरिया में आप जो टावर देखना है, इसके जो इवेपोरेटर कॉइल्स हैं वो पीछे बैक में इंस्टॉल्ड है विद अ फैन, 2 फैन, ऊपर का फैन सेपरेट है, नीचे का फैन सेपरेट है, कोई भी एयर मिक्सिंग नहीं होगी। ओके, और आपको दोनों तरफ बिल्कुल कंप्लीट फ्रेशनेस आपको यहाँ पे मिलेगी। तो ये मेन USP है जो आपको सैमसंग प्रोवाइड करता है, जो कि आपके अदर किसी भी ब्रांड में, या तो आप LG ले लीजिए, वोल्टास डैको में ये फीचर आपको है, वहाँ पे 2 इवेपोरेटर कॉइल और 2 फैंस आपको मिलते हैं। अब आते हैं इनके कुछ फंक्शंस पे। ओके, फंक्शंस में इसका बहुत ही सिंपल है। ये आपको जो इस एरिया में टेम्परेचर आपको लेफ्ट मेरे दिख रहा है, ये आपका है फ्रीज़र का, और ये जो राइट में दिख रहा है ये आपका है फ्रिज का। ओके, कन्वर्टेबल मोड के लिए यहाँ पे एक आइकन दिया हुआ है फ्रीज़र कन्वर्टर, जिसमें कि आपका फ्रिज ऑन है या फ्रिज आपका ऑफ है ये बता देगा। फ्रिज का मतलब आपको मैं नीचे के एरिया की बात कर रहा हूँ, फ्रीज़र एरिया की बात नहीं। देन यहाँ पे ये पावर कूलिंग मोड है। पावर कूलिंग मोड के बाद इसको सेट करने का जो तरीका है, ओके, वो ये है कि आपको इसको मल्टीपल प्रेस देना है अगर आपको टेम्परेचर को चेंज करना है। ओके, अगर आपको फास्ट कूलिंग चाहिए, लेट्स से कि इसका 19 जो है वो एक डिज़ायरेबल मॉडरेट टेम्परेचर है जो कि आपके नॉर्मल कंडीशन के लिए है। अगर आपको पावर चिलिंग करनी है तो आपको इसी बटन को 3 सेकंड तक प्रेस करना पड़ेगा। ओके, अब ये लाइट यहाँ पे ग्लो कर गई, अगर आपने देखा होगा ये, और ये इंडिकेशन है कि आपका जो फास्ट कूलिंग है वो एक्टिवेट हो गया। ओके, ऑफ़ करने का भी प्रोसेस सेम है, इसको मैंने सिंपल 3 सेकंड तक प्रेस किया और अपने आप ही फिर ऑप्शन ऑफ हो गया। सेम अगर आपको फ्रीजर एरिया में फास्ट कूलिंग करनी है तो आप इसको 3 सेकंड तक प्रेस करेंगे। अगर आपको सिर्फ टेम्परेचर चेंज करना है तो आप इसको मल्टीपल प्रेस दीजिए, जैसे कि 1 डिग्री ये आपका जो लोएस्ट पॉसिबल कूलिंग है ये होगी। सॉरी, अगर आप इसको रिवर्स में समझें तो हाईएस्ट पॉसिबल, मतलब 1 डिग्री सेल्सियस हाईएस्ट कूलिंग, और 7 डिग्री पे आपको ये मैक्सिमम कूलिंग देगा। ये 7 डिग्री, देन 5 डिग्री, देन 3 डिग्री। 3 to 5 या 2 to 5 आप कह लीजिए, ये आपका मॉडरेट टेम्परेचर है जो आपके किसी भी वेदर कंडीशन में सूटेबल होगा। 1 अगर बहुत ज़्यादा गर्मी आपके यहाँ पड़ रही है तो आप 1 पे इसको रख सकते हैं। ये जो ऊपर में आपको सिंबल दिख रहा है, इस बटन को प्रेस करने के बाद इसका मतलब ये है कि आपका जो फ्रिज सेक्शन है वो आपका पूरी तरह ऑफ हो चुका है। ये आपका वैकेशन मोड है बेसिकली। तो आपका सिर्फ ये ऊपर का एरिया जो है ये एज ए मॉडरेट फ्रिज काम, मतलब एक स्मॉल फ्रिज काम कर रहा है, और इसके अंदर ये कोई फ्रीज़र नहीं है, ये नॉर्मल फ्रिज है, एक मिनी फ्रिज, और आप उसको यूज़ कर सकते हैं। ये इसका एक मोड है। देन अगर आपको इसके फ्रीजर एरिया को भी फ्रिज कन्वर्ट करना है तो आपको इस बटन को 3 सेकंड तक प्रेस करना है। ओके, आप देखेंगे यहाँ पे ये फ्रिज का लाइट ग्लो कर जाएगा। ये देखिए, ये फ्रिज का लाइट यहाँ पे ग्लो कर गया। दैट मीन्स ये जो आपका मिनी एरिया है, आपका फ्रीजर एरिया है, ये भी आपका फ्रिज कन्वर्ट हो गया। फ्रिज एरिया कन्वर्ट करने के बाद जो मैंने अभी तक सुना हुआ है वो आपका टाइमिंग है तकरीबन 2 से 3 घंटे के आसपास बोला जाता है इसको। 2 से 3 या 4 घंटे के आसपास से छोड़ दीजिए आप, देन इसे आप यूज़ करिए, क्योंकि कूल पैक जो होता है वो काफ़ी ठंड को इंटैक्ट रखता है और आपको इतना टाइम चाहिए वापस से बैक आने के लिए। ओके, और एनीवे फाइनल जो टाइमिंग है वो आपको मैं जब एक डेमो होगा मैं उस डेमो को आगे एक्सटेंड कर दूँगा तो आप देख सकते हैं। एनीवे मैं इसको अभी यूज़ नहीं करा तो मैंने इसको ऑफ़ कर दिया।
और अभी ये नॉर्मल मोड में चल रहा है, ठीक है। वापस से आकर के मैं जो इसकी नॉर्मल सेटिंग है 19 डिग्री एंड 2 डिग्री, यहाँ पे मैंने इसको वापस कर दिया। मतलब ये इसकी डिफ़ॉल्ट सेटिंग है, किसी भी वेदर कंडीशन के अंदर ये नॉर्मल है। एक सजेशन ये है, ये ट्विन फ्रिज सबको सपोर्ट करता है, दैट आई एग्री, बट ज़्यादा अच्छा होगा कि आप फ्रीज़र के या फ्रिज के किसी भी सेक्शन को कभी भी बंद मत करिए कम्प्लीटली, ओके। क्योंकि होता ये है कि अगर आपने इसको कम्प्लीटली बंद करके रखा हुआ है तो इसके अंदर जो बैड ओडर है या बैड स्मेल है वो आपके फ्रीजर में आ जाएगी और उसको जाने में फिर आपको सफाई करनी पड़ेगी या फिर ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। तो आप एक मॉडरेट टेम्परेचर करके फ्रिज को हमेशा ऑन रहने दीजिए, दोनों स्पेसेस को। आप यूज़ कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, एनीवे इट्स इन्वर्टर टेक्नोलॉजी, ओके। तो इन्वर्टर टेक्नोलॉजी का मतलब क्या है आप ये भी जान जाइए। ये जो कंप्रेसर है ये एनीवे आपकी वेरिएबल स्पीड पे चलता है। कितना आपका फ्रिज के अंदर लोड है, कितना टेम्परेचर है, उसके हिसाब से ही अपने आप को ट्यून करता है। और लेस दैन 2 CFL बल्ब सैमसंग इसको क्लेम करता है। और मैं आपको इसकी पावर रेटिंग बता दूं, ये सिर्फ 120 वाटेज का रेफ्रिजरेटर है, इसकी वाटेज भी बहुत ज़्यादा नहीं है। ईयरली जो पावर कंजम्पशन है इसकी वो सिर्फ 276 यूनिट्स है। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये 276 यूनिट्स हैं, तो कोई बहुत ज़्यादा पावर कंजम्पशन भी इसकी नहीं है। अगर आप मान के चलिए तो इसका बिल 150 या 200 रुपये के ऊपर आपका बिल नहीं आना है इस फ्रिज का। क्योंकि मेरे पास जो पुराना मॉडल था, मेरा 4 स्टार सैमसंग का ही रेफ्रिजरेटर था, वो इवन 310 यूनिट्स का था और बहुत छोटा 190 लीटर का, और वो काफ़ी ओल्ड था इसलिए। तो इन नए फ्रिज में, नए कंप्रेसर में कभी भी प्रॉब्लम नहीं होती है। इसलिए मैं सजेस्ट कर रहा हूँ कि आप हमेशा इन कंप्रेसर्स को, फ्रिज को चलने दीजिए और इनको ऑफ मत करिएगा, ओके। सो अभी के लिए बस इतना ही। आप प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि मैं आपके लिए ऐसे ऐसे अच्छे वीडियो और लेके आ सकूँ, ओके। चलिए, थैंक्स, बाय।